नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है कि लेट वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 हमारे पास अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हों तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है Z1 इंटू Z2 कि Z1 को Z2 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट हमें गेन होगा वो इटसेल्फ विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। उस रिजल्टेंट को मैं जब Z3 थर्ड गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं और लास्ट में मेरे पास जो रिजल्टेंट गेन होता है वो किसके इक्वल होगा, इस राइट हैंड साइड में क्या है कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे Z2 को Z3 से, उसका जो रिजल्टेंट है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n में जो रिजल्ट इवैल्यूएट होगा वो सेम होगा जैसा हमें लेफ्ट हैंड साइड में गेन हुआ है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब हम कह सकते हैं कि होल्ड करती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई आप खुद करोगे, जैसे मैंने क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया बेटा बाय टेकिंग सिंपल एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से आपने Z1, Z2, Z3 तीनों को ले लेना है। मैं आपको बता देता हूँ 1 + 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, लेट Z3 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इसको बेटा आप खुद सॉल्व कीजिए, खुद वेरीफाई कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर there exists a complex number (1 + 0 iota) और इन सिंपल 1, ठीक है। कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है 1, जिसको हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म 1 + 0 iota सच दैट Z into 1 that will be equal to Z, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट Z is equal to A + iota B and 1 that is equal to 1 + 0 iota, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में रख रहा हूँ A + this into 1 + 0 iota, मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, या मैं ऐसे कहूं कि मैं सिंपल फुली नॉर्म से इसको सॉल्व करूं, ऐसे किया 0 प्लस इसको किया एयोटा B + 0, तो रिजल्टेंट इज A + iota B इटसेल्फ Z। ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ 2 more properties are there. Moving towards 5th property, there is existence of multiplicative inverse. For a non-zero complex number,
for a non-zero complex number z, there exists z डैश, ठीक है, और मैं इसको कहूँ z रेज टू पावर -1, और मैं इसको कहूँ 1/z सच दैट z इंटू z इनवर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मैं ऐसे कहूँ z इंटू 1/z इज इक्वल टू z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हमने सॉल्व करना हो तो उसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर उसको सॉल्व करते हैं बेटा। Let z is equal to a plus iota b and we have to find multiplicative inverse of z, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, और हमें ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मालूम पड़ गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है 1/z, ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास, अब हम लोअर स्टैंडर्ड में नाइन्थ और 10th में तो हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है रैशनलाइजेशन, ठीक है, यहां पे भी आप सेम करोगे ऑपरेट, a माइनस एटा बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हमने ऑपरेट किया। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, वो हमने पुट किया, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z था जो हमने अब लिया है a प्लस एटा बी, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्टेंट है वो ये है, या उसका हम कहें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है वो ये है a माइनस एटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं पे भी आप रख सकते हो, अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहें, इस फॉर्म में रखना चाहें तो इस फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हो। ऐसा क्या होगा कि आपने रियल पार्ट को अलग इंडिकेट किया है एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग से इंडिकेट कर दिया। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। वो क्या कहती है, लेट वी हैव z1 z2 and z3 be a given complex number, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, z1 that will be equal to z1 into z2 plus z1 into z3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड को अगर हम किन्हीं पर्टिकुलर एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो एग्जांपल लिए हैं, सेम आप एग्जांपल इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जब आप इवैल्यूएशन पे आओगे, इवैल्यूएट करोगे रिजल्टेंट, तो आप क्या देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्टेंट सेम है। तो हम कंक्लूड करके तब ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का भी एग्जिस्टेंस है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको जनरल वे में एक्सप्लेन की है। पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपने
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल आपने ले लेना है और इसको प्रूव करके बताना है। अब आज का जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया गया। आपने उनको अच्छे ढंग से रिवाइज करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। थैंक यू वेरी मच बेटा।